नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार में एक बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव इस मायने में गृह मंत्री बनाए गए हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं और उनको गृह मंत्री भी बनाया गया है। गृह विभाग पहले नीतीश कुमार के जिम्मे था। नीतीश कुमार ने गृह विभाग का जिम्मा छोड़ दिया और भाजपा के पाले में दे दिया और अब सम्राट चौधरी बन गए हैं नए नवेले गृह मंत्री। गृह मंत्री के तौर पर क्या कुछ जिम्मेदारी होगी, क्या कुछ अधिकार होगा सम्राट चौधरी के पास, वो हम आपको बताएंगे और क्या कुछ उत्तरदायित्व होगा इनके पास, तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि बिहार में एक बड़ा बदलाव हुआ। नीतीश कुमार ने 20 साल से जो उनके पास गृह विभाग था, इस बार उन्होंने छोड़ दिया है। तो हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं गृह मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी के पास क्या क्या अधिकार होंगे। तो पहला अधिकार जो है वो है जेल प्रशासन पर पूरा नियंत्रण। जेल प्रशासन जो है उसका जो पूरा नियंत्रण है वो गृह मंत्री के पास होता है, यानी सम्राट चौधरी के पास होगा। और अब देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कैसे काम करेगा, कानून व्यवस्था कैसे काम करेगा, वो सम्राट चौधरी के जिम्मे होगा। राज्य में शांति, सुरक्षा और कानून का प्रवर्तन सुनिश्चित करना विभाग का प्राथमिक कार्य है। यानी सबसे पहली जिम्मेदारी जो है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, राज्य की शांति व्यवस्था, सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये सम्राट चौधरी के जिम्मे होगा। दूसरा है अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण। यह विभाग अपराधों को रोकने, नियंत्रित करने और अपराधियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन का मार्गदर्शन करता है। यानी सम्राट चौधरी अब अपराध को रोकने का काम करेंगे, उसको नियंत्रण करने का काम करेंगे और अपराधियों पर कैसे नकेल कसा जाए इसको लेकर के वो आदेश जारी करेंगे गृह मंत्री के तौर पर। सीधे वो अब तलब करेंगे डीजीपी को, जो डीजीपी हैं बिहार के, उनको सम्राट चौधरी गृह मंत्री के तौर पर सीधे तलब करेंगे। पुलिस प्रशासन, बिहार पुलिस के कामकाज, नीतिगत निर्णयों, बजट और आधुनिकीकरण से संबंधित सभी जो मामले हैं गृह विभाग द्वारा देखे जाते हैं। तो साफ तौर पर देखिए, बिहार पुलिस का जो कामकाज है वो सभी कामकाज सम्राट चौधरी देखेंगे। कोई भी नीतिगत निर्णय हो, बजट हो या फिर कुछ नया बिल्डिंग बनवाना है, भवन बनवाना है, उसको लेकर के सारे जो कामकाज हैं वो सम्राट चौधरी देखेंगे। अभियोजन का मतलब है अपराधियों पर मुकदमा चलाने और न्याय सुनिश्चित करने के मामलों की देखरेख। किस अपराधी पर कितना कड़ा मुकदमा होगा या फिर तमाम चीज़ें होंगी, उनका देखरेख अब सम्राट चौधरी करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, वीआईपी सुरक्षा किसको किसको मिलेगी वो तय करेंगे सम्राट चौधरी। वीआईपी सुरक्षा यानी जेड प्लस वाई प्लस की मंजूरी देने का जो अधिकार है वो सम्राट चौधरी के पास है, वही मंजूरी देंगे। किस नेता या अधिकारी को कितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, इस पर गृह मंत्री अंतिम आदेश देंगे, यानी सम्राट चौधरी अंतिम आदेश देंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नियंत्रण। देखिए, राज्य की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन होती है, यानी गृह विभाग के अधीन, सम्राट चौधरी के अधीन होगा। दंगे, चुनाव, राजनीतिक हलचल, वीआईपी मूवमेंट, सबका जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो गृह मंत्री तक जाता है। राज्य में कहां पर दंगा होने वाला है, इसकी आशंका कहां जताई जा रही है, कौन क्या कर रहा है, जो सारा जो इनपुट है इंटेलिजेंस का वो खुफिया विभाग का, चाहे राजनीतिक हलचल हो या वीआईपी का मूवमेंट हो या फिर सबका इंटेलिजेंस इनपुट गृह मंत्री सम्राट चौधरी तक जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे उनका अंतिम फैसला सम्राट चौधरी का होगा। देखिए, बड़े अपराध मामलों की मॉनिटरिंग, मॉब लिंचिंग हो, सामूहिक हत्याएं हो, चुनावी हिंसा हो, हाई प्रोफाइल मर्डर हो, गृह मंत्री खुद इन मामलों में सीधी मॉनिटरिंग करेंगे। यानी सम्राट चौधरी मॉब लिंचिंग, सामूहिक हत्याएं, चुनावी हिंसा, हाई प्रोफाइल मर्डर, गृह मंत्री सम्राट चौधरी खुद देखेंगे। अब देखिए,
धार्मिक और बड़े सामाजिक आयोजन में सुरक्षा प्रबंधन। आपको पता है कि दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, छठ पूजा हो, जो हिंदू धर्म के तमाम त्यौहार हैं, उसमें पुलिस व्यवस्था किस तरीके से लगानी चाहिए, या फिर जो अल्पसंख्यक समाज के ईद, बकरीद और चहलुम और भी जो किसी भी समाज के जो पर्व त्यौहार हैं, उसमें किस तरीके का सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, वो तय करेगा सम्राट चौधरी, यानी गृह मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी तय करेंगे। और फिर छठ पूजा में हो, कांवड़ यात्रा में कितनी पुलिसकर्मी रहेंगे, तमाम चीज़ें जो है वो सम्राट चौधरी तय करेंगे। कानून बनाने और संशोधन प्रस्ताव तैयार करवाना, पुलिस एक्ट, जेल मैनुअल, दंगा नियंत्रण कानून, माफिया संपत्ति जब्ती कानून, या इन सभी पर गृह मंत्री के नेतृत्व में मसौदा तैयार किया जाएगा। तो साफ तौर पर गृह मंत्री के तौर पर देखिए, सम्राट चौधरी के पास बेशुमार पावर आ गया है। गृह मंत्री सर डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम बिहार के हैं, एक विजय सिन्हा, दूसरे हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के पास इस बार बड़ा पावर मिला है, यानी बड़ी मछली हाथ लगी है गृह विभाग का। तो देखिए, जेल प्रशासन पूरा जो जिम्मा है वो सम्राट चौधरी के पास होगा। अग्निशमन सेवाएं, यानी आग लगने या अन्य आपात स्थितियों में अग्निशमन सेवाओं का संचालन और प्रबंधन वो गृह मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी करेंगे। गृह, होम गार्ड, कानून व्यवस्था और आपातकालीन स्थितियां जैसे आपदा प्रबंधन या चुनावों के दौरान पुलिस की सहायता के लिए गृह रक्षकों का प्रबंधन करना वो गृह मंत्री के काम, यानी सम्राट चौधरी के काम आएगा। तमाम ऐसे जो काम है वो हमने आपको बता दिया। एक और काम है अन्य विधिक कार्य जो है, इसमें शस्त्र लाइसेंस जारी करना, राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित मामले और विधानसभा, विधान परिषद में पुलिस संबंधी प्रश्नों का उत्तर देना जैसे कार्य शामिल है। अब अगर कोई लाइसेंसी हथियार चाहता है तो इसका जो अधिकार है देने ना देने का, वो गृह मंत्री यानी सम्राट चौधरी के पास होगा। तो ये तमाम जो अधिकार हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, सम्राट चौधरी के जिम्मे हैं। बिहार में पुलिस प्रशासन से लेकर के पुलिस पर कब्जा हो या फिर जेल प्रशासन पर, तमाम चीज़ों पर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कैसे अब सुधारा जाए, तमाम बिहार पुलिस का जो अब काम करने का तरीका होगा वो तय करेंगे अब सम्राट चौधरी। बिहार बीजेपी के सम्राट नए सम्राट बन गए बिहार के। फिलहाल इस खबर में यहीं तक छोड़े जाते हैं और बड़ी खबर के साथ आते हैं। जल्दी मुलाकात करेंगे, क्योंकि देखिए बिहार में बड़ा बदलाव हुआ है, बड़ी हलचल हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों की अब मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि सम्राट अब गृह मंत्री बन गए हैं। देखना हुआ क्या कुछ होता है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए दर्श न्यूज। मैं हूं विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया।